परसों मिल रहा था, एक भाई आया, बाबा जी महीने में 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा था। कौन सा है वो भाई, इधर आना। महीने में 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा था, और बीमारी क्या थी? एप्लास्टिक एनीमिया। हाँ, ये इसकी बच्ची है। आजा बाबू, ये तेरा बापू मिलता ही नहीं बेटा, यदि योग में नहीं आता तो। अभी तक तो बापू की फोटो मिलती। ये बच्चे किसको बाप कहते? क्या हो गया था बेटा? एप्लास्टिक एनीमिया था 2020 में। 2020 में एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये कहते हैं कि इसमें प्लेटलेट 4000 5000 रह गई थी। प्लेटलेट 4-5 हजार, और खून 4-5, हीमोग्लोबिन 4-5। ये एक तरह का ब्लड कैंसर जैसा है। इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एक सिकल सेल जैसी भी बीमारी होती है, एक ब्लड कैंसर जैसा ब्लड कैंसर ही होता है। इनका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सबको पता है। क्या किया फिर बेटा? फिर मैंने अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। अपोलो में जो करीब 4-5 दिन के तो 6 लाख रुपए लिए। 4-5 दिन में 6 लाख ले रहा भाई, कट की जेब उसके बेचारे की। और कम काम क्या करता है बेटा? वेल्डिंग का काम करता। वेल्डिंग का काम करता है। जिंदगी भर जो कमाया वो अपोलो वालों के धर आया। 4-5 दिन में 4-5 लाख ले लिए, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर इलाज चल रहा था 2 साल तक, उसमें करीब 20 लाख रुपए लगे थे। लो, और 20 लाख खर्च कर दिए। 6 महीने तो इतने पैसे लाए कहाँ से? गांव से उधार लिए थे। गांव से उधार ले लिए, पूरा गांव का कर्जदार हो गया। लो, फिर यहाँ किसने भेजा? फिर मैं वहाँ पे गया था तो डॉक्टर साहब को पूछा था कि वो वापस से हीमोग्लोबिन 5 रह गया था। 5 रह गए। लो, हीमोग्लोबिन। उनको बोला था कि अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा। बोन मेरो ट्रांसप्लांट। लो, और खर्चा बता दिया। बोन मेरो, बोलो पूरा खून बदल ले। इनकी बस सर है तो आदमी ने बदल दें तो हाँ, फिर उसका खर्च को 45 लाख रुपए। 45 लाख खर्चा बता दिया। और अब वो तो गांव का कर्जा लेकर भी ना पूरा पड़े। फिर मैंने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो उनका कहा जब तक ब्लड चढ़े तब जिंदगी चलाओ, बाकी तो अब। तो कितनी बार चढ़ाता था? पहले 25 दिन में 4 यूनिट चढ़ता था। 25 दिन में 4 यूनिट। फिर यहाँ आया मैं अगस्त 2022 में। 2022 में आया था? 2022 में। हाँ। तो फिर यहाँ से आया और पहले महीने में 7 दिन बढ़ गए थे, 32 दिन में चढ़ाया था। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 महीने बाद तो बंद हो गया। अब कितनी साल से ब्लड नहीं चढ़ाया? करीब 21 महीने हो गए मेरे। 21 महीने हो गए, कोई ब्लड नहीं चढ़ाया। अरे हीमोग्लोबिन कितना है इधर? अभी हीमोग्लोबिन 12 है। अब हीमोग्लोबिन 12 है। और प्लेटलेट कितने हैं? 1 लाख का। 1 लाख प्लेटलेट। और नाम क्या बेटा? पवन कुमार। पवन कुमार को पवन से प्राण मिल गया। कहाँ के रहने वाले? राजसमंद, राजस्थान। राजसमंद को बालक है। अब तो ये दूसरों को लेके आया। किसको लेके आया अभी? अभी मैं 4-5 जनों को, एक किडनी के है और अब दूसरों को लेके आया। भाई मैं तो लुट पिट के गया था, तुम पहले चलो। इसके बीच में 2 प्लास्टिक एनीमिया वो सही हो गए और दूसरों को ठीक कर दिया। लो, 2 प्लास्टिक एनीमिया वाले ठीक कर दिए। क्या नाम है उनका? योगेश खटीक नाम से, गिलुन राजस्थान। योगेश खटीक। और एक है अपने गणपत लाल कीर। लो, गणपत लाल। योगेश और गणपत को और ठीक कर दिया। लो बेटे, तेरे को तो इनाम देना पड़ेगा। लो, अरे भाई मरीज ही बेचारा मरीज को ठीक कर सका है। ये डॉक्टर तो ये तेरी पत्नी के लिए है और ये तेरी बिटिया की। बाबू, इसमें कुछ दिल में छेद है, इसके लिए नहीं। इसके भी दिल में छेद है बच्चे के। ये इसका भी छेद भर जाएगा। ऑपरेशन आदि मत कराना, पचड़े में मत पड़ना। इसकी बेटी को ही सर्जरी बोल दी। इसका भी ठीक हो जाएगा। कार्डियोग्रिट हृदयामृत देना, प्राणायाम करना बाबू, ठीक है? इधर रोज प्राणायाम भी करना बाबू, ठीक? हाँ, जाओ। अब छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां ये सब देखते हैं ना, तब लगता है इस पूरी मानवता के कल्याण के लिए करोड़ों लोगों को आगे आना चाहिए और योग आयुर्वेद का सनातन का सही रास्ता बताना चाहिए। योग के नाम पर भी लूट, आयुर्वेद के नाम पर भी लूट, और सनातन धर्म के नाम पर तो इतने बावड़े बावड़े लोग, कोई सुल्फा पी रहा, कोई गांजा पी रहा है, नशेड़ी भंगेड़ी है? वो कहते ये सनातन के हमारे सन्यासी। मरे इनका डंडा।